सवारी है उल्लू। क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी का पूजन होता है दीपावली के दिन, है ना। तो एक दिन लक्ष्मी मैया से उल्लू ने सवाल किया, मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई न पूजे। तो मैया बोली हमारी पूजा कब होती है? बोले दीपावली के दिन। मैया बोली जा, दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले त्योहार होते कौन सो? क्या बात है, बड़ी जानकार हो। कौन सा त्योहार होते है? मैया बोली जाओ, जितने दुनिया के उल्लू हैं सब करवा चौथ के दिन पूजे जी। बोलिए गोविंद भगवान की। व्रत आती हो? हाथ उठाइयो रे, हाथ उठाओ। क्या बात है, वाह माँ। अच्छा जी, सब राती लेकिन हाथ ना उठा सकती हो। इन्हें पता है कछु कछु पति हमने ऐसे देखे, ऐसा होता कभी कभी कथा पड़ जाती है तो करवा चौथ के दिन हम बाहर ही होते हैं, तो कछु कछु पति हमने ऐसे देखे बेचारे, अगर पत्नी व्रत है तो वे सवेरे तक पोछा लगा रहे आए हमारी भी व्रत है आज, तो उन पे काम नहीं करवे हम। अच्छा, माताएं भी बहुत चालाक होगी, बहुत एंड्रॉइड है ये ना। पहले सिंदूर माताएं, यहाँ दादियां हमारी बैठी होंगी, माताएं बूढ़ी बाड़ी बुजुर्ग, तो वो पहले यहाँ से सिंदूर लगाती थी पूरा यहाँ तक होता था ना। लेकिन अब दद्दा किनारे पे इधर लेती, नेगू लड़ाई भाई तो तुम किनारो बहु ही धरो, समझ लो। इतनी विलक्षण फैशन हमने नहीं देखी। पहले माताएं बिछिया दबाती थी, तो जैसे प्रमाण मिलता है कि माँ यशोदा ऐसे बिछिया दबाती थी कि अगर बाहर भी है ना दूर, तो कृष्ण के कानों में आवाज पहुंचती थी अगर माँ एक भी कदम रखती थी। और अब इतने इतने से, इतने छोटे से कहूँ वजन न लग जाए, ऐसा ही है ना। अब से ना दवाई वाली अगर दवाएं इनको कहूँ दिमाग अच्छा हो तो अंगूठा से लगाएगा और छोटी वाली उंगलियां तक दवाएं दे, 5 के 5 भाई कुछ भी कर सकते। इन्हें बस करवा चौथ के दिन 50,000 रुपया पे पानी फेरने हैं। हाँ, कचुना देख रिंग ही चाहिए और थोड़ी सही हो जाए तो एक चेन बनवाए लियो। तो ऐसे ही जे सवेरे संजा लाई बाजार में घूमते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सही है, कराओ बाजार वही का जेवत जाए रे महाराज। आज मैया लक्ष्मी ने सारा दियो है। प्रहलाद को जाओ बेटा पिता की गोदी में बैठो, तो पिता की गोदी में प्रहलाद बैठते हैं। जब पिता की गोदी में वो वत्स बैठा है, दादा याद रखना, कहते हैं प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्ति तमंतिके तात प्रशयोपेहि स्वपित्रे कुतम प्रभु महा। भगवान की गोदी में भक्त बैठा, इतना स्नेह और प्रेम है दादा। भगवान नरसिंह अपनी जिब्या के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे, इतना प्रेम है। भगवान पूछ रहे कि आप वरदान मांगो, तो आजकल को बेटा हो तो ना तो सीधी कहा तो या प्राइम मिनिस्टर बनाओ या चीफ मिनिस्टर बनाओ, लेकिन प्रहलाद जवाब दे रहे कि पिताजी अगर देना है तो एक ही चीज दे दो। कौन सी? मेरे पिता को बैकुंठ धाम। भगवान बोले अरे बाबा रे, तेने तो कुछ ना मांगे पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान देना, भगवान के नाखूनों में मची खुजली। भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए तो खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे महाराज, आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जाओ, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4
चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वरदान दिया और प्रहलाद को दर्शन देके भगवान अंतर ध्यान हुए। परीक्षित ये जो प्रहलाद है ना, इनकी तीसरी पीढ़ी पर, कौन सी पीढ़ी पे? तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए जिनका नाम है विरोचन। तीसरी पीढ़ी के राजा विरोचन और उनके पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। इन्होंने देखो हवन कुंड में बैठे साहबजादे धर्म ले रहे, खलीफा है अलग भी ले रहे हैं। दादा ये वही बलि हैं जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। लिखा है दादा, राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में पिसू भैया। अरे साधु वो मर जाए, साधु वो मर जाए, अरे नहीं अरे सोन्यान लगावे, और पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के जाओ। लला अरे बाप तो वो मर जाए, अरे बेटा को न धर्म सिखाए, बेटा वो मर जाए बाप की सीख चित्त नहीं लावे। और मर जाए पराए पति से नेह लगावे, औरत को मर जाए पराए पति से नेह लगावे, भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित्त दिखावे। गली गली में मैया वो गाय गली गली में घुमावे, बिटिया वो मर जाए अरे जो कुल में दाग लगावे। मर जाए अरे चेला को ज्ञान आवे, और चेला वो मर जाए गुरु की
आज राजा बलि